पुलिस कमिश्नर में कितना बदलाव। जी हां, नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए आज पूरे 6 महीने बीत गए हैं। ठीक 6 महीने पहले भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था और इस सिस्टम को लागू करने का एक ही मकसद था, अपराध पर लगाम लगाना। इस सिस्टम के लागू होने से लेकर अब तक जनता और पुलिस के स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। ये सिस्टम अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ आम जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए कारगर साबित हो रहा है। क्राइम रेट में तेजी से कमी आई है। पुलिस कोर्ट की वजह से अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। साइबर क्राइम पर भी कंट्रोल हो रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग से महिला अपराध, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जन आंदोलन छेड़ा गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे और उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम के 6 महीनों का क्या तजुर्बा रहा। कुछ बदलाव आया है। छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 महीने में कोई बदलाव नहीं है। चंदन नगर के अंदर आपस में एसआई और पुलिस वाले खुद लड़ रहे हैं। चंदन नगर में छोटी सी बात को लेकर धनाधन गोलियां चल गई। बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, इस पर कोई रोक नहीं हो पा रही है। पुलिस को जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम हो नहीं पा रहा है। बड़े बड़े महानगरों में जो कमिश्नर की लागू है, दिल्ली है, मुंबई है, उस तरह का काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। पहले से ज़्यादा सिस्टम है ना, ये तो जो होना था वो काम तो हो ही नहीं रहा। जो पहले था वो आज भी कमिश्नरी लागू होने का मतलब क्या होता है कि पूरी कार्रवाई होए। होने के बाद में कोई खास फर्क नहीं गिरा है अपराधों में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक कि राजनेताओं का इंटरफेयर पुलिस के ऊपर से नहीं हटेगा या पुलिस कार्य प्रणाली में जब तक उनका इंटरफेयर नहीं हटेगा तब तक कुछ फर्क नहीं गिरेगा। और जो दूसरी बात है जान माल की सुरक्षा की, तो आज भी जो देखा जाए तो कई घर सुरक्षित नहीं है। रात में कोई अगर जाता है, रात में कहीं जाता है, सुबह आके देखता है ताले टूटे हुए मिलते हैं। महिलाएं जा रही, चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो प्रशासन छोटे मोटे गुंडों के मकान जाके तोड़ता है और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े गुंडे हैं, जिन्होंने जो शराब माफिया हैं, जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके घरों पे जाके आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये जब जनता को समझ में आता है कि किसका दबाव है और कहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली काम कर रही है। तो बताएं, कमिश्नर लागू हुई आपकी सुविधा को देखते हैं, क्या फर्क पड़ा है? बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है जैसा बड़े शहरों में पड़ना चाहिए। हल्का फुल्का ट्रैफिक को में कुछ सुधार हुआ है। क्राइम घटा है लेकिन इतना नहीं घटा है, फिर बीच बीच में बढ़ जाता है। तो चूंकि अधिकारी चेंज नहीं हुए हैं इसलिए कमिश्नरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव शहर में नहीं पड़ा है। अच्छा चल रहा है। शहर में गुंडागिरी कम हो गई है। हर चीज़ का काम व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। ट्रैफिक सिग्नल नियमों में अच्छी देखभाल हो रही है। किसी बात की किसी आदमी को समस्या नहीं है। जो गाड़ियों हमारा ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियाँ जहाँ खड़ी रहती थी वहाँ तिरपाल रस्सी और ये चोरी हो जाया करती थी। पुलिस की सख्ती के कारण अभी वो भी कम हो गया, चोरी चमारी हो रही है अभी, और बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित चल रहा है। अपराधों पे लागू। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बाद से कितना बदलाव हुआ है। तो यहां पर भोपाल, इंदौर में आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू हुआ है और आज 6 महीने हो गए हैं। और भोपाल में लूट में जो बढ़ोतरी, इंदौर में लगाम लगी है, ये जानकारी ऐसी मिल रही रिपोर्ट के जरिए। भोपाल में अपराध 23% और इसके साथ ही भोपाल में 6 महीने में अपहरण 22% बढ़े हैं और बलात्कार जैसी घटनाएं 20% और लूट के केस में 54% की वृद्धि हुई है। और यहां पर कमी आई है हत्या के केसों में, 33% की कमी आई है। 9 दिसंबर 2021 से आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, जिसके बाद से मॉनिटरिंग के लिहाज से 12 आईपीएस अफसर पदस्थ हुए और फिर भी अपराधों के ग्राफ में कमी नहीं आई। तो यहां पर अपराधों की श्रृंखला में कमी नहीं आई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से क्या कुछ कंट्रोल हुआ है और क्या कुछ नहीं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। जितेंद्र यादव हमारे साथ समाजसेवी हैं, जुड़ रहे हैं, और शैलेंद्र श्रीवास्तव, डीजी रीटा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। जितेंद्र यादव जी, सबसे पहला आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, ऐसे में तमाम जो अपराध हैं, अगर हम महिला सुरक्षा का जिक्र करें, हालांकि जो हत्या है, हत्याओं में कमी आई है, इस अपराध में कमी आई है, लेकिन महिला सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा, उसमें कमी नहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल। जिस उद्देश्य को लेकर कमीशन सिस्टम लागू हुआ था, उस उद्देश्य की परिपूर्ति नहीं हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है।
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, जैसे हम सब जानते हैं कि पहले कोविड का को लेकर जो है काफी लंबे समय बंद रहा, और उस वजह से भी जो है अपराधों में बीते 2 वर्षों से एक बड़ा जो है गिरावट देखी गई थी, क्योंकि लोग ही घर में थे, तो फिर अपराधों का घटना उतना उस दशा में जो है नहीं हो पाया था। तो जब तुलनात्मक हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी हम कितना नियंत्रण करने में सफल हो सके हैं, तो निश्चित तौर पर जो है दर्जनों आईपीएस ऑफिसर, जैसे मेरे शहर की मैं बात करूं, इंदौर की, तो यहाँ तैनात हुए हैं। लेकिन निगरानी सिस्टम, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कैसे कमिश्नर सिस्टम जो है सख्त होकर और अपराधों पे लगाम लगाने में कामयाब हो पाता, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था कि आपकी जो है निगरानी रहेगी, लोगों के अधिकारियों की, पुलिस ऑफिसर्स की, थाना अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जवाबदेही होगी। जनता के साथ जो समस्या आती है कि त्वरित जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी अपराध के ऊपर, तुरंत जो है पुलिस को उस पर एक्शन लेना चाहिए, मौका वारदात तक पहुंचना चाहिए। यदि नहीं पहुंची है तो उस विषय वस्तु की वजह से जो है अपराधियों के मंसूबे बढ़ते हैं। इसका एक प्रॉपर जो है चैनलाइज सिस्टम से इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए और समय समय पर इसको लेकर सुधार कार्यक्रम होने चाहिए थे, जो कि पिछले 6 महीने में बिल्कुल स्पष्ट होऊंगा आपको। उस दिशा में जो है हम अपनी अच्छी पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग करने में अब तक सफल नहीं हो सके हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका रुख करते हुए आपको क्या लग रहा, कहां कमी रह रही है? जिस मनसे के साथ ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू किया गया, क्या वो सफल हो पा रहा है? शैलेंद्र जी, नहीं आ रही है। शैलेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस यहाँ पर जिस तरह से पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू किया गया, क्या आपको लग रहा है कि ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम जिस मंशा के साथ लागू किया गया वो सफल हो पा रहा है? देखिए, ये एक व्यवस्था है जिसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है और पुलिस को सब लोग बहुत ही एक जैसे तलवार की धार पे पुलिस चल रही है, बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन में पुलिस की स्थिति बनी हुई है। मैं आंकड़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स तब भी बढ़ती है जब सीनियर ऑफिसर ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, कार्रवाई ज्यादा होती है, एफआईआर ज्यादा होते हैं। तो किसी अपराध का नंबर बढ़ना ये कोई पुलिस कमिश्नर सिस्टम का सफलता या असफलता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं पुराने समय में, वो अपने क्षेत्र में अपराध रजिस्टर ही नहीं करते थे, वो बोलते थे जब से वो पोस्ट हुए हैं अपराध कम हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक एनालिसिस हुई थी, एक NS सक्सेना साहब डीजी साहब थे, उन्होंने लिखा कि हर साल 2-2% अपराध कम हो रहे हैं, तो इसके माने 20 साल बाद, 25 साल बाद उत्तर प्रदेश अपराध फ्री हो जाएगा। वहीं पे एक झाबुआ जिले में हमारे यहाँ आप जानते हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा कभी मुर्गी चोरी होती थी, कभी आटा चोरी होती थी अपनी गरीबी के लिए। बहुत साल पहले, मैं 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो एक आफ्ताब अहमद अली साहब एक वहाँ के SP थे, उन्होंने एक साल में 300 से अधिक डकैतियां रजिस्टर कर दी थी झाबुआ में, क्योंकि कानून कहता है कि 5 या उससे अधिक लोग बलपूर्वक मूवेबल संपत्ति आपके पोजीशन से ले लेते हैं तो ये डकैती होती है। उसके बाद क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि अली साहब के होने से डकैतियां बढ़ गई, डकैतियां रजिस्टर हुई, झाबुआ जिले को ज्यादा फोर्स मिला, ज्यादा रिसोर्सेज मिले, अच्छी पेट्रोलिंग हुई, अच्छी गाड़ियां हुई। तो ये नंबर पे कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, रिस्पॉन्स पे कि सीनियर ऑफिसर कितने इजीली कॉमन मैन के लिए अवेलेबल हैं। थाना आपकी नहीं सुनता है तो ACP सुनता है, ACP नहीं सुनता है DCP सुनता है, तो 12 एक्स्ट्रा अधिकारी आपकी समस्या को सुनने के लिए उपलब्ध हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, क्राइम होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन पे कितना पॉजिटिव असर पड़ रहा है, उसके जो डिजिटल एविडेंस है उसका एप्रिशिएशन कैसे हो रहा है, साइबर क्राइम का कैसे हो रहा है, क्योंकि जो नए ऑफिसर्स हैं, जो IPS ऑफिसर्स हैं, जो 12 नए ऑफिसर मिले हैं, वो सब साइबर एक्सपर्ट हैं, वो सब कंप्यूटर एरा के, इंफॉर्मेशन एज के हैं। तो इसलिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ रहा है, इस पे कन्विक्शन पे असर पड़ेगा, डिटेक्शन पे असर पड़ रहा है, नंबर पे मत जाइए। तो और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए एक अच्छी व्यवस्था है जो लागू हुई है। आपको सरकार की, हम सबको सरकार नहीं, की व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था अच्छी लागू की गई है, लेकिन अगर ये व्यवस्था सही ढंग से चले तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा ना। जितेंद्र यादव जी, आप कितना सहमत है शैलेंद्र श्रीवास्तव जी की बातों से? बिल्कुल, शैलेंद्र जी बड़े सीनियर हैं और उन्होंने बहुत तथ्यात्मक रूप से बहुत जो है सही तथ्यों को जो है रखा है। इसमें 2 चीजें हैं उन्होंने बताई हैं। एक, अपराध का दर्ज होना, अपराध की संख्या बढ़ना,
किसी तरह से जो है सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए जो है मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक बेस है उनका। लेकिन दूसरी तरफ वो ये इस बात को जोर देके कह रहे हैं कि जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तैनाती कमिश्नर सिस्टम में की ही इसलिए गई है कि यदि छोटा थाना अधिकारी या छोटे स्तर के अधिकारी पुलिस के साथ जनता के साथ में प्रॉपर तारुक नहीं रखते हैं, किसी प्रकार से उनको सहयोग नहीं करते हैं, अपराध पर लगाम लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको सोशल पुलिसिंग को बहुत बेहतर करना होगा। पुलिस के को लेकर जो अपराधी तत्व है उनमें पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन आम लोगों के लिए, जनता के लिए जो है पुलिस एक सहयोगी के तौर पर एक जो है सुरक्षा तंत्र के तौर पर जो है अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हो पाए, तब हम कहेंगे कि कमिश्नर सिस्टम जो है बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अभी देखिए आप अब 1 महीने पहले 6 मई को हमारे वहाँ स्वर्णबाग कॉलोनी के अंदर एक आगजनी की घटना हुई थी जिसमें 7 लोग जो है जिंदा जलकर खाक हो गए थे। बिल्कुल, पुलिस ने इनिशिएट किया और जो है बड़ा खूबसूरती से जो है उन्होंने 24 घंटे के भीतर जो है उस अपराधी का न केवल पता लगाया और आरोपी को जो है गिरफ्तार भी कर लिया। ये बड़ी सफलता थी। साथ साथ में ये कहा गया उस समय गलती भूल कहाँ होती है, चूक कहाँ होती है। इन्होंने जो है एक गैर यत्न अपराध हत्या के अपराध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और संवेदनशील होकर जो है उस वाले मामले में इन्होंने धारा 302 हत्या के प्रकरण को जो है दर्ज कर लिया है। अब आज जो है पुलिस ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम 21 दिन में चालान पेश करेंगे, आरोप पत्र पेश करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इसको ले जाकर और इसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन करेंगे और सख्ती से जो है हम एविडेंस कलेक्ट करके इसको सख्त सजा करवाएंगे। लेकिन पुलिस जो है तत्परता से जन भावनाओं के वेग में आकर और 304 जो गैर हत्या का मामला था उसको हत्या के मामले में दर्ज करके आज फंस गई है। आप देखिए पूरा 1 महीना बीत गया है, आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है और एविडेंस को जो है सत्यापित करने और तमाम बहानों को लेकर अब जो है उसके प्रोसिक्यूशन को टाला जा रहा है। कितनी गंभीर घटना थी, पूरा शहर, पूरा प्रदेश, पूरा देश हिल गया था। पीएम ने भी उस समय जो है संज्ञान लिया था और ट्वीट किया था इस मामले को लेकर। बहुत रोष था लोगों में कि कैसे एक सरफिरा जो है रात को किसी के घर में घुसता है, उसकी गाड़ी जलाता है, आगजनी की घटना बढ़ती है, उसमें 7 लोग जो है जीवित जल जाते हैं। आज कानून व्यवस्था के नाम पर हम उसको क्या सजा दिलवाने में सफल होंगे? ये जब अकाउंटेबल हम हो जाएंगे कि सही तरीके से अपराधों को जो है आइडेंटिफाई करना, उनका बेहतर तरीके से अनुसंधान करना और निष्पक्ष तौर पर जो है समय रहते हुए आरोप पत्र दाखिल करना, इसको बेहतर तरीके ट्रायल करना। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, यहाँ सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं चूंकि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया, 6 महीने हो गए हैं, मॉनिटरिंग के तौर पर 12-12 आईपीएस की जो है तैनाती की गई, उन्हें पदस्थ किया गया। उसके बाद जो है अगर हम सबसे बड़ा मुद्दा हर प्रदेश का ये होता है महिला सुरक्षा, और यहाँ पर जो रेप की घटनाएं हैं उसमें कमी नहीं आई है, लूट की घटनाओं में कमी नहीं आई है, हत्या की घटनाओं में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन तमाम ये जो बड़े मुद्दे हैं इनमें कमी नहीं देखी जा रही है। आखिर आपको क्या लग रहा है कि कहां अभी जो है कमी रह रही है, मॉनिटरिंग में या फिर और किसी काम में? देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंडिविजुअल अपराध का तो मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा अपराध हुआ और रोका जा सकता था, नहीं रोका, क्योंकि मेरे पास इतने फैक्ट्स नहीं है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अपराधों का रजिस्ट्रेशन पैमाना नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स के इंटरवेंशन से अपराध रजिस्टर हो रहे हैं और अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो आप ये मानिए कि ये सफलता है। मैं इसको कम नहीं कहूंगा कि इसमें कोई कमी हो रही, क्योंकि अपराध इग्नोर नहीं हो रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपराध रजिस्टर मत करो, आंकड़े कम होते जाएंगे, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होता है कि अपराध जल्दी जल्दी रजिस्टर हो, इन्वेस्टिगेट हो और उसमें लेकिन अगर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है तो जाहिर तौर पर माना यह जा सकता है ना कि पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है अपराधियों में। नहीं, देखिए, फिर आपसे कह रहे हैं, आप इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अपराधों का बढ़ना कभी ये नहीं होता है कि समाज में बहुत ज्यादा एक भर्राशाही मच गई है। अपराधों का बढ़ना, रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन बढ़ना एक अच्छी चीज होती है। सीनियर ऑफिसर्स का इंटरवेंशन है, हर अपराध को तवज्जो मिल रही है। आप देखिए, कमी अगर हुई होगी जिसकी एनालिसिस नहीं है कि जो नॉन कॉग्निजेबल हो रहे थे वो कम हो गए होंगे, जो एप्लीकेशंस पड़ी रहती थी वो कम हो गए होंगे, लोग परेशान होते थे कि हमारा एफआईआर नहीं हो रहा, हमारा एफआईआर नहीं हो रहा है, वो चीजें कम हो गई होंगी। अगर उसके साथ में हम एक पूरे टोटलिटी में देखें, पूरे इकोसिस्टम को देखें, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। ट्रैफिक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, ट्रैफिक रेगुलेशंस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, एक व्यवस्थित तरीके से है, समाज में एक ऑर्डरली वातावरण बढ़ रहा है, घटना स्थल पर वरिष्ठ ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं समय पे, लोगों से समन्वय हो रहा है,
लोगों को सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोगों को सही तरीके से सुना जा रहा है। अगर हम किसी समस्या का निराकरण नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम उनको सुन लेते हैं, एक गिलास पानी पिला देते हैं, एक कप चाय पिला देते हैं, तो भी वो बहुत संतुष्ट होकर जा रहा है। तो जो पुलिस का एक संतुष्टि स्तर का एक कि पुलिस से लोग संतुष्ट है कॉमन मैन या नहीं, इसकी एनालिसिस, और 6 महीने बहुत कम समय है, ये लॉन्ग टर्म में होगा। आप देखिएगा एक जो सेटिस्फेक्शन कोशेंट है वो कमिश्नर सिस्टम से बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है जितेंद्र यादव जी, अभी बहुत कम समय है, 6 महीना जो अभी गुजरा है बहुत कम समय, आने वाले दिनों में और भी सुधार होंगे। आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, आपका बेसिक जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि महिला अपराधों में को लेकर जो इजाफा हुआ है वो वाकई जो है चिंताजनक है। आपका प्रश्न मूलतः ये था। बेसिकली महिला अपराधों के आंकड़ों को यदि हम पिछले 6 महीने के उठा के देखें, मैंने डीएसआर इनका स्टेटस रिपोर्ट चेक किया है। सबसे बड़ी समस्या जो है, अपराध का घटना एक डेट हो गई, अपराध को लेकर जो है महिला का रिपोर्ट करने पुलिस थाने जाना ये दूसरी डेट हो गई, उसका जो है अपने आप को तैयार करना कि वो इस घरेलू हिंसा या जो है यौन अपराध या तमाम जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें वो अपना मानस तैयार कर सके और जो है पुलिस को या किसी की शरण में जा सके। वहां तक पहुंचना उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। पहुंचने के पश्चात जब आप देखेंगे कि शिकायत के बाद जब शिकायत पुलिस थाने पे रिसीव हुई, रोज नामचे में उसकी एंट्री हुई, एफआईआर में वो डेट आती है, मैंने उसको एनालिसिस किया है। उस डेट से लेकर आपने जब अपराध कायम करा उस बीच में आपने कितना समय जो है खपा दिया, कितना समय जो है आपने खर्च कर दिया। जनरली होता यह है, किसी महिला के साथ जब कोई अपराध घटता है वो पुलिस को एफआईआर के लिए शिकायत आवेदन देती है, महीनों महीनों उसकी एफआईआर जो है दर्ज नहीं की जाती है। बहुत जो है चक्कर लगाने के बाद उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। इक्के दुक्के मामले ऐसे होते हैं जिनमें महिलाएं जो है झूठी शिकायत कर सकती हैं, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर भी 145 217 के अंदर हमारे यहाँ जो है व्यवस्था है कि झूठे शिकायत करने वालों के खिलाफ भी हम जो है अपराध दर्ज कर सकते हैं। तो उसको आप आधार नहीं बना सकते हैं कि ये वजह रहती है कि हम पहले अनुसंधान करते हैं। एफआईआर दर्ज करने में आज भी खूब विलंब हो रहा है। जब एक महिला इस तरह चक्कर लगाती है और सोशल वैल्यू उसकी जो भी है जब वो छीन होती है, जब उसके संपर्क में रहने वाली दूसरी महिलाओं को ये मालूम चलता है कि इसके साथ में इस तरह का अपराध हुआ है, ये लगातार जो है आवाज उठा रही है लेकिन इसकी उचित सुनवाई नहीं हो रही है, इससे महिलाओं का जो है कहीं ना कहीं मानस टूटता है, आत्मबल टूटता है। और जो इस तरह के अपराधी हैं जिन्होंने इस अपराध को घटित कर दिया है, उनका भी अपना एक सोशल अवेयरनेस, सोशल एक एनवायरमेंट और एक सोशल उनकी कनेक्टिविटी, एक सोशल उनका अपना एक पूरा दायरा है। वो लोग जब इस बात को हंसकर खुशकर, क्योंकि ये अपराध जो होता है हम लीगली समझते हैं कि ये मानस से होता है कि आप किसी अपराध को करने के लिए मानसिक रूप से कितने प्रिपेयर थे। ऐसे लोगों को अपराध करने के बाद मजा आता है और वो अपने किस्से सुनाते हैं समाज में। तमाम ऐसे लोग जो ऐसे अपराधों को के समर्थन में ये सोचते हुए कि गंभीर सजा होगी, गंभीर जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बचते हैं, ऐसे लोग ऐसे समय में मंसूबे बढ़ते हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कारण पुलिस जो है समय रहते हुए रिस्पॉन्ड नहीं करती है। महिलाओं को खूब जो है उचित कार्रवाई करवाने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ऐसे में सवाल यही कि आखिर जिस तरह से महिलाओं को हमेशा न्याय की उम्मीद रहती है और वो थाने का रुख करती हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ रही जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, पुलिस हीला हवाली करती है और ऐसे में जो है अपराध और भी ज्यादा फिर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जितेंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया उसके बाद से क्या अब आने वाले दिनों में जो है बदलाव देखा जा सकता है? जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उन पर अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल। पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है, हमारी शहरी अधोसंरचना जो है, हमारा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या घनत्व जो है, उसके लिहाज से बहुत सालों से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है पुलिस को पावर दी जाए और ये सिस्टम लागू किया जाए। अभी गर्भकाल में है, समय थोड़ा सा लगेगा, व्यवस्थाएं सुधर रही है और सिस्टम में कहीं कोई खामी नहीं है। सिस्टम में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके रवैये में खामी है, उनकी अप्रोच में खामी है। और जैसे हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं, शैलेंद्र सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती ही इसलिए की गई है कि मॉनिटरिंग बढ़े, निगरानी बढ़े। नीचे वाले लोग जो हैं, जो सीधे पब्लिक से रूबरू होते हैं तमाम अपराधों के सिलसिले में, उनका व्यवहार जो है जनता के अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल हो। ये अगर सुधरता है तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है निश्चित तौर पर आगे अच्छे जो है परिणाम हमको देगा, समाज में अच्छी व्यवस्था लागू कर सकता है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही जिस तरह से उम्मीदें हैं लोगों को कि अगर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है तो अब यहां पर लोगों के साथ न्याय होगा, लेकिन शैलेंद्र जी, आपने जितेंद्र जी को सुना होगा कि उनका भी कहना और साफ तौर पर ऐसी खबरें तमाम आती हैं कि जब महिलाएं थाने का रुख करती हैं केस दर्ज करवाने के लिए, वहां पर थाने में उनके साथ कभी कभी बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता और इसके साथ ही उनका केस भी दर्ज नहीं किया जाता है। ऐसे में इस पर कैसे अंकुश लग पाएगा कि अगर थाने में ही महिलाएं जाती है वहीं पर उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है? देखिए, पुलिस कमिश्नर सिस्टम में महिला अधिकारी भी इसीलिए पदस्थ की गई हैं। एक ट्रांजिशन फेज है और जितेंद्र जी की एनालिसिस से मैं बहुत प्रभावित हूं। इनको बहुत अच्छा ज्ञान है इस व्यवस्था का और ये इसके बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। और जो इन्होंने एक चीज कही मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, एक एटीट्यूडनल ट्रेनिंग की पुलिस में बहुत आवश्यकता है। महिला अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। महिला अधिकारी संवेदनशील अधिक होती हैं महिलाओं के प्रति, और दूसरा, महिलाएं अपनी समस्याएं एक दूसरे से अच्छे से शेयर कर सकती हैं जो कि वो पुरुषों से नहीं कर सकते हैं। तो जो महिला विक्टिम हैं उनके संरक्षण के लिए महिला अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। एक एटीट्यूडनल ट्रेनिंग की बात है जो कि पुलिस में की जा रही है। अभी नई नई व्यवस्था आई है। हमारा भौरी में पुलिस एकेडमी है, उसमें काफी ट्रेनिंग चल रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर और भोपाल काफी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम कैसे और अधिक संवेदनशील बने, कैसे प्रेस से अच्छा व्यवहार करें, जनता से अच्छा व्यवहार करें, कैसे अपने कंप्लेनेंट को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको संतुष्ट करें, उनकी बात को समझें, अपराधी पे बहुत कठोर रहें लेकिन कंप्लेनेंट पे फूल की तरह कोमल रहें, जो हमारे राष्ट्र शासन का मोटो है उस पर काम करें। इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें हैं। ये अभी बिगिनिंग है, जरूर इसके परिणाम अच्छे आएंगे। चलिए, उम्मीद तो यही सबको रहेगी कि परिणाम इसके अच्छे हैं। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जितेंद्र यादव जी और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 6 महीने हो गए हैं आज, और ऐसे में अभी तक जो बदलाव देखा गया है, आगे और भी बदलाव होने की जो उम्मीद है, चूंकि अभी बहुत से ऐसे अपराध है, महिला अपराध में कमी नहीं आई है और इसके साथ ही लूटपाट की घटनाएं जो हैं उनमें कमी नहीं आई है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इन तमाम अपराधों में जो है कमी जरूर आएगी। इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।